उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ठोकें भाई। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है कश्मीर के लिए एटम बम भी बन गया पाकिस्तान। खैर देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसकी भी बड़ी डिमांड आई है भाई। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मेल्स पे, कमेंट्स पे कहा गया है कि भाई वो नायला के चैनल पर वो लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी एक एटम बॉम्ब है। आप ज़रा उस पर सुनिए उनकी बातें और उनकी बातों पर अपना रिएक्शन दीजिए। तो मैंने कहा कि चलो भाई रिएक्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या कहा जा रहा है और क्यों इतना बवाल मचा है। इसका टाइटल है पीएम मोदी नो पावर कैन ब्रिंग बैक आर्टिकल 370 इन कश्मीर। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं। लेट्स बिगिन द कॉमेडी शो। कपिल शर्मा पाजी तुसी फेल हो यार, पाकिस्तानियों ना लागे। क्या कहेंगे इंडिया जिस तरह से कश्मीर के अंदर अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, पूरी दुनिया बल्कि इस्लामिक कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा तो बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है यार कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अरे कोई आपको कुछ को और कहता है क्या? सर्टिफिकेट क्यों देना है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं? बार बार सर्टिफिकेट किसे देना पड़ता है? जिसके मन में अंदर ना चोर बैठा हुआ रहता है, उसी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अजी मैं जज हूं यहाँ का, फलाना हूं, मैं चौकीदार हूं। जो जज्बा जुनून है, अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 19073 के तहत जो हमारे कवानीन, इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। रहा हमें क्यों छीनना है पाकिस्तान यार? हम उस कैंसर का क्या करेंगे? हमें वायरस नहीं चाहिए। कैंसर लेके हम क्या करेंगे भाई? हमने वो काट दिया 947 में। निकलो भाई, हटो। हम जानते थे कि वो कैंसर फैल जाएगा पूरे देश में और डुबो देगा। आज जैसे हालत की है तुम लोगों ने अपने देश की। हम यहाँ 5th इकॉनमी बन चुके हैं, 3री बनने वाले हैं, समझे? हमें नहीं चाहिए तुम। कश्मीर का मसला, हाँ जी। तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ, जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना? हर पाकिस्तानी चलता हमारा जज्बा ही एटम बम है, हमारा जज्बा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई ताकत नहीं वापस ला सकती। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह लाएंगे। ये यूथ लाएगी, नौजवान लाएंगे, हमारे जज्बात को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, आप आ जाओ। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते फिरते। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी तुम्हारी नस्लें जो वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले उस अपनी औकात के मुताबिक बात करें। और दूसरा, दूध मांगेंगे दूध देंगे, खीर मांगेंगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे, इंशाल्लाह। लेकिन मेरी बात सुने, इधर है। आपने कहा, देखिए आपने चाय वाले की बात की, ये तो उनकी एक समझिए जर्नी रही है कि वो एक उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट का कैसे संभाल रहा है, उसका जमीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया। कश्मीर को किस तरह से उसने, पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है 104, और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी है, कुछ बातें हैं जो हमारे मुल्क में भी है, हमारे हुक्मरानों में भी है, ठीक है ना। लिहाजा जो कश्मीर का मसला है उस पे हम खामोश किसी तरीके से नहीं बैठ सकते। उन्होंने आपकी सारी ताकतों को चैलेंज कर दिया। आपकी बात ठीक है, हम किसी भी एक इंसान को वो दुश्वार नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा कश्मीर का मसला वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बस नहीं जाने देंगे। आपने जी एटॉमिक बॉम्ब की बात की, जज्बे की बात की, थोड़ा आगे आ जाए। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं, सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शाह रग को दूर नहीं कर सकता।
अलबत्ता उसने कब्ज़ा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा। अच्छा, आपने कहा वक्त आएगा, आर्टिकल उन्होंने हटा दिया और इमरान खान साहब ने भी सारी ट्रेड उनके साथ खत्म कर दी थी। उनका चैलेंज था आओ ना, फिर उन्होंने कहा आओ। बहुत कुछ हो जाता है। अफगानिस्तान का क्या हाल किया था अमेरिका ने, वो धूम धमाके के भाग गए, ठीक है ना, ऐसे ही कश्मीर में से होगा इंशाल्लाह। बात पता क्या ये बच्चे सब कह रहे हैं हमारी फौज में ये है ना, फौज को हम ये कहते हैं, हमें फौज से मैसेज है फौज को कि हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं। अच्छा। और अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक आपके साथ हैं। अच्छा, तो इनको स्टेप लेना चाहिए फौज को। आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कश्मीर का इशू हल करो। इधर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि दुनिया की कोई ताकत, मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आर्टिकल वापस नहीं ला सकती, जो भारत ने कह दिया सो कह दिया। अब देखें जी, लास्ट बात मेरी है, आर्टिकलों से हम पाकिस्तानी हैं, जो मतलब ही हमारे मुल्क का ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तानी शरीय यानी हम मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी हैं, हमें कोई भी आर्टिकल की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कश्मीर वापस ले लेंगे। मोदी चाहे, इंडिया चाहे, जो मर्जी, अमेरिका चाहे, जो मर्जी कर लें, हाँ। इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम कश्मीर वापस जी, ले लेंगे। इनका कहना है कि अल्लाह का जब हुक्म होगा। आपसे बात करेंगे आगे आ जाए। सारी उम्र किताबों में पढ़ाया गया कश्मीर का मतलब पाकिस्तान, कश्मीर शारक, लेकिन कश्मीर सामने तरक्की करता चला गया, कश्मीर आगे बढ़ता चला गया, कश्मीर के अंदर खुशहाली आ गई, लेकिन हमने अपने कश्मीर में क्या किया? देखें जी, बेसिकली सबसे पहले हमारे हुक्मरानों की सारी गलती है अच्छा। कि उन्होंने कभी भी कश्मीर के ऊपर सियासत की है, अच्छा, सियासत करते रहे, उसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला। सही हो गया। इस वजह से हम सब लोग ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहना जी कश्मीर हम लेंगे। बेसिकली हम अपने लेवल पे कोई काम नहीं कर सकते। ये जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी, जो हुक्मरान बैठे हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि आप कश्मीर के लिए कोई काम करें। उनकी आवाम हमारी तरफ देखती है, वो मुंतज़िर हैं कि हम कुछ करें। उन्होंने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। तो हमारे हुक्मरानों को वो जमाने चले कि अब हर घर पे तिरंगे लहरें, इतनी तरक्की होगी। जाहिर है जहाँ पे तरक्की है, जहाँ पर फायदा, हर बंदा उधर ही जाएगा नहीं। ना। देखें, बेसिकली ये बात नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। हम कश्मीरी हमेशा यही कहते हैं। चले, खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। आपकी बात हम कंसिडर 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, हमने उनके लिए क्या किया? चलो, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम आम लेवल पे बंदा नहीं कुछ कर सकता। ये मैं हूँ, ये सारे लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको हम वोट डालते हैं, बेसिकली हमें तो उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए ना कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया। हम नहीं कुछ कर सकते, हम तो सिर्फ वोट दे दिया। आगे जो सियासतदान बैठे हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हमारी अफवाज बैठे हैं। आपसे एक बात करते हैं, अगर हम कश्मीर के मसले को छोड़ के दोनों ममालिक के बीच दोस्ती की बात करें, कारोबार की बात करें, ये भी मुल्क तरक्की करेगा, वो ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, इससे हमें कितना अपने फ़ायदे को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ जंगों के नारे लगा रहे हैं। बेसिकली यही बात है ना, अगर हम ट्रेड उनके साथ करें तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा उससे, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और मैं रिसेंटली मैं अभी बाहर की कंट्री से होकर आया हूँ। किस कंट्री से? दुबई से। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर देखा है इंडियन कौम के अंदर बहुत शऊर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। हाँ। हमारे अंदर वो शऊर नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा किया हुआ इन्होंने। हाँ। सारा सियासत के नाम पे सब तमाशा कर रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, नौजवान के बारे में नहीं सोच रहा। महंगाई इतनी हो गई, अभी दवाई लेकर आया हूँ, ये देखें 5000 रुपये लग गया सिर्फ ये दवाई लेकर आया हूँ। ये कितने दिनों की है? ये सिर्फ 2 दिन की दवाई है। ये हालात है, अब हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। बाकी मेरा यही पैगाम है कि हुक्मरानों को और जो हमारी पाक अफवाज है उनको चाहिए कि इस टॉपिक पे कोई प्रॉपर हल निकालें। इस तरह की सियासत ना करें जी, मैं कश्मीर ले दूंगा तो वोट ले लिए, मैं कश्मीर ले दूंगा तो वोट ले लिए। जी, इस तरह काम नहीं चलेगा। आप प्रॉपर इसका हल निकालें और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप क्या कहेंगे अंकल, ये जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जाके आवाज़ उठाई है कि कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी जो है ना कश्मीर नहीं ले सकती और ना ही वो 370 वापस ला सकती है। अगर यही हुक्मरान हमारे रहे ना, जैसे कमजोरी हैं, तो फिर हम लोग बेशक नहीं ले सकते। ठीक है। हाँ। लेकिन उसके लिए हमें जो है ना एक कदम उठाना पड़ेगा, जो एज ए पाकिस्तानी और ए मुस्लिम, और फिर हम लोग जो है ना, ये घंटों की बात है। अच्छा। हाँ, वो तो अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो हो रहे हैं। और घंटों की बात है,
अरे यार, आपकी उम्र थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, वो 93,000 याद नहीं है? 93,000 जिनकी पैंटें उतारी गई, कलमा नहीं पढ़े थे, वो कलमा गो नहीं थे, सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के सामने। कौन थे वो? आधा मुल्क चला गया 71 में, कहां गया? तब कहां था जज्बा? कब कहां था जोश? कब कहां थी सेना? क्या हो रहा था? तेरह दिन में 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। जाके पढ़ लो अपनी हिस्ट्री है। खैर, क्या पढ़ोगे तुम लोग अपनी हिस्ट्री? खाने के और हैं। हाँ। ये सिर्फ उसके जो है ना एक वक्ती तौर पे जो है ना वो फूटकने लगा हुआ है, बाकी बात उसमें कुछ भी नहीं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मुतहद होना पड़ेगा। हमें एक पाकिस्तानी बन के और एक मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा। 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा। कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें जो है हौसला करना पड़ेगा। हमारे अफवाज के जो लीडर है, हमारे जो सपासलार है, उसको सोचना पड़ेगा कि अपना आवाम को साथ लेके और जो है एक फैसला करें हम लोग। वहाँ पर तो उन्होंने कहा है कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की की, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। कहने से क्या होता है? कश्मीर पाकिस्तान का ही है। अच्छा। हाँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक वक्ती तौर पे हमें जो है परेशान किया हुआ, हालात ने सब कुछ का उलझाया हुआ है। वरना उनकी क्या जरूरत है कि इतनी बात कर कह रहे हैं अगर आप कहे तो आके ले लो ना। तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सपासलार हौसला करें ना, वो कदम उठाएं कोई बड़ा सा। अवाम में हौसले हैं और अवाम तो तैयार है। हर पाकिस्तानी कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है, पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ, मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है। हम लोग खुद भी एटम बम जिसे आप बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा, हाँ। ये हालात आप ये हालात वो चाहिए। लेकिन चलिए एक और आपसे भी राय लेते हैं। अगर हम मसला कश्मीर को इग्नोर करके दो तरफा अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं, कोई वीज़ा की, जॉब्स की, फैक्ट्रीज़ की, सस्ती बिजली की बात करते हैं, कश्मीर के बजाय आपको नहीं लगता अगर हम इस तरफ तरक्की की तरफ आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इंडिया से हम ले सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल कर रही है ना, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ज़ात तक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। हालात अगर अच्छे हों ना, फिर ये वो कारोबार भी कर लेंगे हम लोग, बिजनेस भी कर लेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर आज आप फ़लस्तीन इसको छोड़ते हैं हम लोग कश्मीर को, फिर फ़लस्तीन का मौजू भी बंद कर दें। ये सारे मौजू बंद करके पहले हमने अपने तिजारत अच्छी कर लें, कारोबार अच्छे कर लें, उसके बाद फिर फुर्सत से बैठ के बात कर लेंगे। आजकल आपको नहीं लगता जो मुल्क अमीर होते हैं सब उन्हीं की सुनते हैं? अमीर वो टाइम चले गए, अभी तो फैसला का जो ना टाइम है, ये फैसला करना है हम लोगों ने कि ये तिजारत कर लो या फिर मतलब अपने आज़ाद करवा लो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ, उसके बाद तिजारत भी होती रहेगी सारा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये फैसले करें तिजारत। ये हम लोग 70-75 नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देख। भाई साहब, आपके और आपके अब्बा हुजूर एक नंबर के लीचड़ हैं। कैसे बच्चे को पैदा किया? मुझे तो शक है कि आपके अब्बा हुजूर आपके हैं, कोई और तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे आप कैसी हमकाना बात कर रहे हैं। अजी तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि वो आपके अब्बू हैं। एक दो और वीडियो में ऐसे ही एग्जांपल दे चुका हूं। जाकर डीएनए टेस्ट कराओ। अब आप डीएनए टेस्ट करा कर भी आए, देखो जी डीएनए तो मैच हो गया। मैं कहूँगा तब भी नहीं मानता मैं इसको, यार फर्जी है ये रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट है, तुम किसी और की पैदाइश हो। तो लोग मुझे पागल कहेंगे ना। इस वक्त आप वही साबित हो रहे हैं, पागल। अरे बेशरम आदमी। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 2030 तक हम शायद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं। रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो कह रही हैं कि 2030 तक जो है वो भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की। हमारा इंफ्रा देख लो, हमारे शहरों का डेवलपमेंट देख लो, पर कैपिटा इनकम देख लो, फैक्ट्रीज देख लो, नौकरियां देख लो, स्टार्टअप्स देख लो,
सोसाइटी देख लो, एजुकेशन देख लो, स्पेस साइंस देख लो, रोड इंफ्रा देख लो, रेल इंफ्रा देख लो, कहां टिकते हो भाई? और तुम कह रहे हो कि फजूल आदमी है। पूरी दुनिया ये सुन के तुम्हें मान चुकी है कि तुम लोग एक नंबर के जाहिल आदमी हो। दिमाग नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर नहीं है पाकिस्तानियों। और कोई तुमसे सही दिमाग वाली बात भी करे ना तो तुम लोग मानोगे ही नहीं, क्योंकि सुअर कुछ भी सोच ले वो कीचड़ से ज्यादा सोच नहीं सकता। तो आप लोग वही सुअर हैं, कीचड़ से ज्यादा कुछ समझ नहीं आता आप लोगों को। दुनिया में सब कुछ बदल गया है, आप मानने को तैयार नहीं हो। मत मानो भाई, सानू की नहीं, जहां जाता है उस जिल्लत का बाइस बनता है वो। कैसे कोई चीज आपने देखी हो? उनको उसको आज तक ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल कैसे लिया जाता है दुनिया हर में। जगह तो रेड कारपेट मिल रहा है, गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है कभी। हादसा तो किसी से भी, वो हादसा नहीं है, उसको तमीज ही कोई नहीं किसी किस्म की। लीडर ऐसे होते हैं। और दुनिया जो सर्वे कर रही है कि आप पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझ रहे हो आप? ये है पाकिस्तानियों का माइंडसेट। अब आपको पता लगा कि पाकिस्तान आज तक डेवलप क्यों नहीं कर पाया, मंद बुद्धि क्यों बना रहा। पाकिस्तान की उम्र 76 साल हो गई है, लेकिन मंद बुद्धि वो 6 महीने वाला भी नहीं है, 76 दिन वाला भी नहीं है बुद्धि इसके पास, बच्चे की जैसी बुद्धि। यह है मंद बुद्धि। वो उस लेवल पर ही नहीं है, वो उस बात को समझ ही नहीं सकता। वो इसी बात पर खुश हो जाता है, मोदी की कोई इज्जत नहीं है, मोदी को कोई पूछता नहीं है। अबे घोंचू, इज्जत नहीं है। तेरा फॉर्मर पीएम एक कॉल के इंतजार में बैठा रहता है कि बाइडेन का फोन आ जाए, बाइडेन का फोन आ जाए, आता ही नहीं है। मोदी साहब को फोन करता है लगातार, मोदी साहब फोन उठा लो, मोदी साहब फोन उठा लो। मोदी कहता है अरे कौन है यार ये टुच्चे मुच्चे लुच्चे टाइप का आदमी, छोड़ो यार, नहीं उठाना फोन। जाकर पढ़ भाई, पढ़। खैर पढ़ना लिखना तो तुम लोगों में है नहीं ना। 70% प्लस अप्रूवल रेटिंग है, इंटरनेशनल एजेंसी का सर्वे है। और सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग 70% पे है, 70% प्लस 76 या 77 कुछ इस टाइप का है। और आप कहते हो कि वो नेता नहीं है। अबे 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारे नेता की। और जब तुम्हारे नेता की 2 कौड़ी की औकात नहीं है तो तुम्हारी सोचोगे कितने, तुम तो फूटी कौड़ी के भी नहीं हो बे। बातें बस कर लो। दुनिया का नंबर 1 लीडर है वो तो दुनिया तो जाहिर है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाएंगे ना, उसकी हमायत ही करेंगे ना वो। अच्छा हाँ। लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उनको लीडर नहीं मान रहे। मैं उसको मानता ही लीडर को है ही नहीं, लीडर ही नहीं है। तो अपने पाकिस्तान में किसको लीडर मान रहे हैं? अपने पाकिस्तान में तो एक ही है जो अभी बंद है, इमरान खान। वो आ जाए तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि और मज़ीद अच्छे हालात हो जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कश्मीर को लेके कि दुनिया की कोई ताकत जो है कश्मीर हमसे नहीं ले सकती और ना ही आर्टिकल को दोबारा लागू करा सकती है। क्या कहेंगे इस पे? हमारा यही पैगाम है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे उनका जो इंडिया के पीएम साहब हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि हमारा कोई भी पाकिस्तान से, इंडिया से कश्मीर आज़ाद नहीं ले सकता, और ना ही आर्टिकल दोबारा लगवा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकता है। अगर हमारे जो साबका पीएम साहब थे, हमारे जो साबका पीएम साहब थे, उनका ये एक्शन था, उन्होंने ये मीटिंग की हुई थी, प्लान किया हुआ था कि आगे हमने अपने कश्मीर को आज़ाद करवाना है। अच्छा। कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्लान भी किए थे। अच्छा। बहुत अच्छे प्लान करने के बाद इनको सारी प्लानिंग बताई थी कि देखो हम ऐसा करेंगे, ये बड़ा अच्छा प्लान है, ये हम प्लान करेंगे। मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं मार्स पर जाऊंगा और वहां पर घर बनाऊंगा। खैर ये तो पॉसिबल भी हो सकता है ये प्लानिंग, ये कश्मीर वाला तो पॉसिबल नहीं है बॉस। ये हमारे जो प्रेजेंट जो भी आए हुए हैं पीएम साहब, काकड़ साहब, हाँ जी, अनवारुल हक काकड़ जी, उनको नवाज शरीफ साहब भी आए, कह रहे हैं कि अभी हम पीएम की सीट लेंगे। मेरे जहाँ तक लग रहा है कि अगर उनका जो टारगेट है, इंडिया का जो प्लान टारगेट है, उनका सामना करने के लिए हमारे एक ही पीएम साहब हैं जो हमारा इनका मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। तो जब उन्होंने आर्टिकल हटाया था 370, तब तो इमरान खान था ना, तब क्यों नहीं कुछ किया? इंडिया ने तो कहा था कर लो, इतना तुम लोगों के पास जज्बे, आके जरा आजमा लो, आ जाओ आमने सामने। उस वक्त मौका, फिर हमने कहा बस खामोशी इख्तियार करो, बस खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि उस वक्त नए पीएम साहब अभी आए ही थे, तो अभी समझने में भी टाइम लगना था। अभी सारी टीम बनानी थी, सारी टीम बनाकर अच्छे तरीके से प्लान करके हमने एक ही टारगेट देना था। ये टारगेट उसका, ये सब्जेक्ट, उसके बाद
टाकरा मुकम्मल। देखिए, मैं कश्मीर की बात करती हूँ, पूरे पाकिस्तान को कश्मीर के पीछे लगाया हुआ है। अब जब कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के ऊपर इंडिया का बयान आ रहा है, अब जो बात है करने की, आप सब खामोश हैं, क्यों? हम सब अपने पीएम साहब के साथ, अगर हमारे पीएम साहब स्टार्ट करते हैं तो हम सब अपने पीएम के साथ हैं, ठीक है। हमारे पीएम साहब का ऑप्शन होगा तो फिर वो हमें, अगर उनको दोबारा मौका मिलेगा तो मेरे ख्याल से जो मैंने जो सुने हुए हैं, उनके जो बयान अल्फाज जो मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं, तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि हम अपने कश्मीर को ऐसे आज़ाद करवाएंगे कोई दुनिया याद करेगी, अगर हमें दोबारा मौका मिल जाए तो। और अगर वो नहीं आते तो फिर तो हमारे ये जो बैठे हुए हैं पीएम साहब, जो उम्मीदवार हैं, ये कश्मीर के नाम पर बार बार सियासत होगी। दिमाग के नाम पर कैसा भूसा भरा है, गोबर भरा इन लोगों में। अबे चूरन खा रहे हो 76 साल से, 76 पीएम आए और चले गए, और तुम अभी तक इसी चूरन को है कि एक मौका और मिलेगा, देखो कश्मीर आजाद करा लेंगे। अबे पूछो अपने लोगों से कश्मीर क्यों नहीं मिला, पूछो अपनी आर्मी से, आसिम मुनीर से कि यार आधा इंच भी कश्मीर का ले क्यों नहीं पाए। ये नहीं पूछोगे, बुद्धि होगी तब तो पूछोगे ना। फिर होने ही बार बार टाकरे होंगे, कोई आएगा कोई आएगा। 77 साल हो गए, एक उम्र बीत गई जी कश्मीर का नारा लगाते हुए। लेकिन आज अगर देखें तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के हर नारे का जवाब दे दिया, हर चीज वो कर दी जो पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारा है। आज उन्होंने वो दावे भी हमारे खत्म कर दिए। ये सियासताना तौर पर हम बात नहीं करते हैं। हाँ। अब पाकिस्तानी के होके बात करें, ये पाकिस्तान के होके बाद हमारे हुक्मरानों का ये सब वजह उनकी है। अच्छा। कश्मीर जंग के बगैर आज़ाद नहीं हो सकता। अब हाँ। जब जंगे की तब भी नहीं मिला, सॉरी ये बात फिर उठ जाती है। हाँ। तो हम मजदूर आदमी हैं। हाँ, जंग करने से कुछ भी नहीं होना। ये इसका सियासी हल है जी, टेबल टॉक है। ये टेबल टॉक है, सियासी मामलात हैं, ये आपस में टाकरे इत्तेहाद के साथ मिलेंगे तो कुछ बनना है पाकिस्तान का, वरना कुछ भी ना। जंग होगी, जंग से तो और नुकसान होगा, नुकसान पे नुकसान होगा। एक मुल्क इतना बड़ा है जिसके 28 सूबे हैं, 15-16 लाख की आर्मी है, अपने मिसाइल है, डिफेंस है। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में छोटा मुल्क है, हमारे पास 25-26 करीब 25-26 करोड़ हमारी आवाम है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सूबे हैं। तो जंग में ज़ाहिर है छोटे को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी सोच जी, मैंने कहा पाकिस्तान के पास भी डिफेंस पॉलिसी अच्छी है, इनके पास वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो सियासतदान है, हुक्मरान है, ये करना नहीं चाहते। असल में ये है कि ये बिके हुए हैं। अच्छा। हमारी जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारी की सारी बिकी हुई है, ठीक है। हमारी क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए जाती है, वहाँ पे मैच फिक्सिंग हो जाती है, तो यहाँ पे ये कश्मीर का मसला क्या फिक्स करेंगे? कोई भी हमारा पाकिस्तान सियासतदान जो है वो इस पे बात नहीं उठा सकता। सफारती तौर पर जो ना हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज नहीं करते। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे के सारे बिके हुए हैं, और ऐसे बिके हुए इंसान आप किसी किस्म की तवक्कात नहीं रख सकते। अरे चलो, तुम्हारे हुक्मरान बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, तुम्हारी आवाम तो नहीं बिकी। तुम में जरा भी शर्म है, गैरत बची है तो निकलो सड़क से बाहर और कश्मीर की तरफ कूच करो। ये मैं चैलेंज करता हूं तुमको। क्यों नहीं करते तुम लोग? क्या हो गया है? चूड़ियां पहन के बैठी हैं तुम लोगों ने। 76 साल हो गए सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते, कुछ करके दिखाओ तुम लोग यार। तुम्हारे लोगों ने 4 लड़ाई लड़ी, क्या हुआ उन 4 लड़ाइयों का? कश्मीर ले लिया? नहीं ले पाए ना। बुद्धि कब खुलेगी तुम्हारी? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे में ताकत नहीं है। झूठ बोलते हैं तुम्हारे लोग कि एक जो है वो 100 पे भारी है और ऐसा है और वैसा है। फर्जी हो तुम लोग, एक नंबर के फर्जी वाड़े से तुम लोग अपनी जिंदगी चला रहे हो। 76 साल हो गए, कोई मुझे इसका जवाब दे दो कि भाई कश्मीर के लिए तुम आवाम हो, तुम लोगों ने क्या किया कश्मीर के लिए? अगर जरा भी गैरत बची है तो निकलो, जो भी हाथ लाठी डंडा जो भी पड़ा है निकलो और लेकर कूच करो। अरे 25 करोड़ की आवाम है, 1 करोड़ आवाम भी निकल गई तो 1 करोड़ की फौज तो हमारी नहीं है ना। हमारी फौज तो 14-15 लाख की, 14 कहां, 12-13 लाख, 11-12 लाख की फौज है बस पूरे देश भर में। और तुम निकलोगे 1 करोड़, तब भी 24 करोड़ तुम्हारे रहेंगे ना तुम्हारे देश में। 1 करोड़ निकल जाओ यार और कर लो फतह यार, कश्मीर बना लो कश्मीर को अपना। पिछवाड़े में दम चाहिए होता है और वो है नहीं। सुन लो, आसान भाषा में समझा रहा हूं, एकदम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में नहीं है, वरना होता तो मुझे तो बस वही याद आता है, 93,000 सरेंडर ना करते, याद है? ये 93,000 का नंबर ना
तुम जब भी सर उठाने की कोशिश करोगे, ये 93,000 का नंबर तुम्हारे सर को दबोच के तुम्हें अंदर जमीन में घुसा देगा, क्योंकि वही तुम लोग की असलियत है, वही हकीकत है। डरपोक कौम हो तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। वरना 76 साल हो चुके हैं और आज भी कश्मीर कश्मीर कर रहे हो तुम लोग, आज भी उसी चूरन में फंसे हुए हो। उस कश्मीर ने क्या कराया है तुम्हें? भीख मंगवा रहे हैं तुमसे, आटे की लाइनों में लगवा रहे हैं तुम्हें, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी देखते रहो, ये कश्मीर तुम लोगों को कबर बना के छोड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, याद रखना, देख लेना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। यार मारो यार, कोई रमजो को सारे जो चीज है मेरे सामने मार यार, कोई बड़ी थोड़ा लाओ यार। क्यों? मैंने मुझे शौक नहीं जेल में जाने का यार। कैसे ये कौन सी सदी में रह रहे हैं पाकिस्तानी? ये पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं या इनको पता यार नहीं कि क्यों मेरा ना खून जल रहा है, मतलब कोई गरमाइश आ रही है कि मुझे ये मिल जाए ना। बातें सुनकर वाकई इस तरह लग रहा था जिस तरह वो कहते हैं जहलियत की भी कोई हद होती है। मतलब मुझे लगता है ये 1960 के दौर में, ये 1970 के दौर में ये रह रहे हैं ये पाकिस्तान, ये जो बकवास कर रहे थे। जज्बा यार इंडिया है ना, जज्बा, एक मिनट, जज्बा बना के ना बत्ती पिछवाड़े में दे दिया हुआ है आपका जज्बा 1971 में। अच्छा, 93,000 को हर मरतबा ऐसा हुआ है तकरीबन। अच्छा। जज्बा पता नहीं हकीकतों का पता नहीं कि जानबूझकर करते हैं यार। आप रिएक्शन करो, मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर। देखें कि जब वो कह रहा था मैं सुनकर मेरे भी यही कंडीशन थी कि यार ये कह क्या रहा है, तो समझ भी नहीं लग रही, किसको वो पता नहीं है या जानबूझ के करता है कि हम अच्छा वो बाद में जो है ना कि हम जो है ना आखिरी दम तक अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, हम भागेंगे नहीं। भागना कैसे क्यों है? ये भागने वाले ये तो पैंटे उतरवाएंगे, भागना है किधर है यार? वो देख करना, वो जब पहले देखिए तो काश मैं वहां पे खड़ा होता और जूती उतार के ना इनको एक एक पीछे से मारता, कसम से मजा आ जाता। यार इन बुद्धुओं को अकल नहीं है, शौर नहीं है कि हमने 1947 से लेकर 2024 स्टार्ट होने वाला है, 76 सालों में हमने किया क्या? सिवाय एक पाक जो है कश्मीर हमारी शाहराह है, सिर्फ 76 सालों में ये किया, कोई कुछ नहीं किया। यार अगर कश्मीर के आप हक में बोलते, पहले अपने साथ तो खड़े हो रहे। आप कहते हैं कि भाई हम कश्मीर के साथ खड़े, उनकी आवाम के साथ खड़े, पहले अपने आप के साथ तो खड़े हो जाएं। आपके मेरे ख्याल में 3 महीने में इलेक्शन होना था, अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई। नहीं है, वही तो है भाई, कब हुई है? कौन सी डेट है? आप मुझे भी बता दें। 16 जुलाई को थे पंजाब के कितने को, 14 को, 16 को वो हो गए। जब तक इन्होंने इमरान खान को फांसी नहीं लगाना तब तक ये इलेक्शन ये जज्बा है। वो कर एक बकवास एक बंदा कर रहा था, मोदी जी आप हमसे जज्बा नहीं छीन सकते। कहते हैं मोदी साहब चाय बेचते थे यार, चाय बेचते थे, उनकी जर्नी थी, उन्होंने मेहनत की थी। आज देख ले, मुझे उन पर खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। कहां पे पहुंचे हैं? इतना बड़ा उन्होंने मुल्क 5वीं बड़ी इकोनॉमी कर दी, चांद में वो पहुंच गए। यार ऐसे लीडर पे नाज होना चाहिए, कोई नीचे से ऊपर गया वो नहीं है कि शुरू से ही उनके पास माल दौलत थी और शुरू से लुटेरा था और सीट पर हमारी तरह जो है वो बैठ जाता है। नहीं, वो नीचे से ऊपर खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होती है। जब मोदी साहब हिस्ट्री पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि काश हमारा लीडर भी कोई ऐसा होता जो नीचे से उठकर, उनको पता होता नीचे तबके का किस तरह के हालात, मतलब कि जैसे वो खुद नीचे से गए ना ऊपर, इस तरीके से वो अपनी कंट्री को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं। वो लोग सर बता रहे थे, स्टैटिक्स बता रहे थे कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। तीसरी ना, वही तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा 2030। और इनसे पूछ लो, इन चपलों से, जज्बा भाई हमारा जज्बा है, हमारे में ये है, वो ताकत है, हम ऐसे बढ़ जाएंगे। सारे आइटम बम है यार, वो तो आइटम बम हैं तो सही आइटम झूठ के आइटम बम है, आइटम बम जो धुआं छोड़ते हैं यार। नहीं, वो सेबे वाले आइटम। अच्छा, मैंने जब उसकी बात नहीं ना सुनी तो खड़ा हुआ था, तो उसने कपड़े यार अच्छे कपड़े पहने हुए, एजुकेटेड लग रहा है,
तो मैंने कहा ये कुछ सही बोलेगा, ये तो गधों से भी आगे पहुंच गया, क्या हो गया इसको यार, कुछ पता ही तो तभी तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा, वो क्या कह रहा था कि नारा लगा रहा था कि वो दूसरे वाला दूध मांगो, सनी देओल वाला, खीर सनी देओल का, वो भी सनी देओल का उसने कॉपी किया है। दूध मांगो, नहीं दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सनी देओल का चोरी करके उनको सुना रहा है। अब ये चीरना क्या है इनको, पता नहीं क्या चीरना है इनको, खुद इनके अपने ही चीर रहे हैं इन्होंने। कश्मीर को दूसरों को क्या चीरना है। वो कह रहा था कि मोदी साहब का जो माइंड लेवल है ना, वो एक कब तक महदूद है, पता नहीं वो मुल्क को कैसे चला रहा है, क्योंकि वो चाय बेचता है पागल यार, क्या ऐसे डोंगियां मारने वाले मशवरे देंगे। वो हमारे जैसा को होता है ना रिपोर्टर, उसको थप्पड़ लगाने थे। बात है ये माइक, ये लड़की थी बेचारी, इसने चलो इसका हक तो बनता था ना बोलना उसको पूरा। मैंने उसके गल पड़ जाना था जो वो इस तरह बात यार इतने बेगैर रहते हैं। मैं मेरी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा होता ना, मैंने गिरबान से यकीन करे पकड़ लेना था उसको, वो जो बकवास कर रहा था। आपको उन्होंने इंडियन एजेंट बोलना था, बात का मसला है ना, पहले मसला वो तो मुझे जब मैं करता था रोड शो तब भी बोलते थे कि आप इंडियन एजेंट तो नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये बंदे मोदी साहब की बात करते हैं कि मोदी साहब की औकात चाय के कप के बराबर है, आपकी औकात क्या? पूरी दुनिया उनको जानती है भाई मोदी साहब को। 76% जाने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका जो पीएम है वो बोलता है मोदी इज द किंग, बॉस, मोदी इज द बॉस। और जो पैपुआ गिनी है उसका जो है पीएम उनके पांव को, जो इनके घुटनों को हाथ लगाता है, झुककर। ये लेवल है। वो बैठे होते हैं वहां पे, तो जो बाइडन है वो खड़ा होकर उनके पास आता है, सीधा उनके पास आता है, उनको गले लगाता है। ये लेवल है भाई मोदी साहब का। नहीं उस चाय बेचने वाले का। तुम्हारा क्या है? तुम जो इतने बड़े सोफों पर, इतनी बड़ी एसी पर, गाड़ियों पर आए हो बैठ कर, पता किन किन की झोलियों पर बैठ कर आप आज यही जाल, ये तो पाकिस्तान को ले डूबी है। इन जैसे जाल जो है वो उनको ना शऊर है ना बात करने का। उनको ये नहीं पता कि यार पाकिस्तान गया किस तरफ किस जगह में धकेल दिया है, पता ही नहीं। एक कंट्री होता कि जैसे हमें भी नहीं पता था, हम भी सिर्फ एक जो है ना जज्बा कहते थे और एक ब्लड के पीछे लग जाते थे, हमें पता ही नहीं था। अब पता चल आता है तो रोते हैं खुद पर कि यार हम क्या कर बैठे। 76% है पीएम मोदी साहब की जो है ना पॉपुलैरिटी रेटिंग 76 भाई होनी भी है। देखिए कि वो पॉपुलर लीडर हैं, वो इतने अच्छे उनके बारे में ये कुत्ते भौंक रहे थे। सॉरी यार, मुझे जब हकीकत से कोई हटता है ना मुझे बड़ा गुस्सा लगता है, पता नहीं क्यों। भाई देखें कि तो भाई यही वजह है ना कि मोदी साहब का ये दौर है। तो मोदी साहब के दौर में देख लें कि चांद पे उन्होंने पाँव रखा है और उसकी टेक्नोलॉजी सुपर पावर मांग रहा है। बिल्कुल मांग यूएसए और अमेरिका मांग रहा है उनसे। ये है उनका लेवल है। और आपका लेवल क्या है? हमने कश्मीर लेना, 76 सालों से ले नहीं रहे, कब लेना है? खैर अफसोस हुआ इन तमाम को यार, इंटरव्यू सुनकर गुस्सा भी बहुत आया था। वीडियो के दौरान मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तो उस अनम शेख, क्या उसका नाम है, नहीं काउंटर उसने अच्छा किया, इतना कोई खास नहीं किया। लेकिन मैंने काउंटर नहीं करना था, मैंने तो गिरेबान से पकड़ लेना था। गिरेबान बातों से पकड़ता, बातें करता, आगे से अप्लाई करता। वैसे नई वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।